महाराष्ट्र प्रांत की औद्योगिक राजधानी मुंबई से बोरीवली मुंबई मार्ग पर 40 किलोमीटर की दूरी पर, महावीर धाम सिरसार से 16 किलोमीटर की दूरी पर, मुंबई अहमदाबाद मेन हाईवे रोड टच पर स्थित है नयन रम्य सौंदर्य भरपूर हरियाली से आच्छादित 25 एकड़ विशाल भूमिखंड पर सर्वजन उपयोगी श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ, जो पूरे देश में अद्भुत एवं अति भव्य है। जैन शासन की अमर स्मृतियों को राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी आयाम देने एवं धार्मिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थान के केंद्र के रूप में स्थापित हो रहे श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ में आलीशान अद्यतन रेजिडेंसी स्कूल, भव्यतम शानदार कॉलेज, सुंदर गुरुकुल विद्यापीठ, हॉस्पिटल, साथ में ही नयन रम्य 11 शिखरों से सुशोभित विशाल नवग्रह युक्त श्री नाकोड़ा शंखेश्वर पार्श्वनाथ जिन मंदिर, श्री नाकोड़ा भैरव देव, श्री माँ भगवती पद्मावती जी का मंदिर, पूज्य दादा गुरुदेव श्री दर्शन गुरुदेव का मंदिर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणेराव, राजस्थान, मुंबई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पिता श्री भंवरलाल जी सेठ, माता श्रीमती रेशमी देवी, श्री जयेश, श्रीमती मनीषा, श्री अरविंद, श्रीमती गीता, निश्चित ओवरसीज। नमो सिद्धानम नमो आयर्याणम नमो उज्जायाणम नमो लोये सर्वसाहुणम ऐस पंचानमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलानम च सर्वेसे परमं हवै मंगलम। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का आज छठा दिन है। पर्व के दिन बहुत सांकड़े होते हैं, क्षणों के अंदर दिन बीत जाते हैं। अरे बहुत से लोगों की तो जिंदगी कैसे और कहाँ बीत जाती है वो भी पता नहीं पड़ता है। कब जन्मे और कब मरे उसका भी कोई उनका इतिहास संसार में किसी को मिलता नहीं है। भगवान महावीर स्वामी को 2600 साल उपरांत हो चुके हैं, उसके बावजूद भी उनकी वाणी, उनके विचार और उनके इन आगम ग्रंथों के ऊपर जब दोहन करते तो मालूम पड़ता है कि परमात्मा ने कैसे दिव्य ज्ञान, कैसे दिव्य तपो साधना, जपो साधना और आत्म साधना के माध्यम से तीनों लोक के जीवों के हितार्थ, कल्याणार्थ और सर्वजन हिताय उन्होंने एक एक शब्द का उच्चारण किया है। कैसी कैसी कल्याणकारी, प्रेम और मैत्री से हरी भरी और अपने जीवन के अंदर भी उनके जैसे अपन बन पाए, ऐसी बातों का वर्णन स्वमुख से उन्होंने किया हुआ है। उन्होंने संघर्ष पैदा होवे, अशांति पैदा होवे, ऐसी बात किसी भी शास्त्र में किसी भी जगह पर लिखी नहीं है, बताई नहीं है, बोली भी नहीं है। मगर महावीर का एक भी ग्रंथ अपने हाथ में ले लो और पढ़ाई करना शुरू कर दो, आपको मालूम पड़ेगा कि हर ग्रंथ का सार यही मिलेगा कि जीवन क्षण भंगुर है और मानव जीवन महाअमूल्य है। इस जीवन को आप इतना सुंदर बनाओ कि वो संवादमय बने, संगीतमय बने
और लोक कल्याण के कामों के कार्यों के द्वारा आत्म ऊर्ध्वीकरण का भी आपके जीवन के अंदर मौका मिले। मैं ही भगवान बनूं ऐसा उन्होंने कहीं नहीं लिखा है। हर व्यक्ति जीव के अंदर शिव रहा हुआ है। हर जीव जिनेश्वर बन सकता है। ऐसी लोक कल्याण की विशालतम भावना सिर्फ जैन धर्म के अंदर आपको प्राप्त होती है कि कोई भी आत्मा मन, वचन और काया के योग से दान, शील, तप, भाव और धर्म आराधना के अंदर लग जाता है, सत्य के मार्ग के ऊपर चलना चालू कर देता है और जीवन में मिली हुई मन की, तन की और धन की शक्तियों का सदुपयोग करता है, वह व्यक्ति अवश्य ही मानव में से महामानव बने बिना रह नहीं सकता है। भगवान महावीर का माता की कुक्षी में आना वह भी आनंद के लिए हुआ। भगवान महावीर स्वामी का माता को जो 14 सपना आए वो भी दुनिया और देश के लिए इतना हितकारी कल्याणकारी हुआ कि ऐसे आदमी अपने सगे भाई के लिए 1 रुपया देना हो तो भी सोचता है। और सिर्फ भगवान महावीर का जन्म का वांछन, जन्मदिन नहीं था कल, जन्म का वांछन, उस वांछन के समय पर भी लोग लाखों और करोड़ों रुपया त्याग के मार्ग के मंदिरों में अर्पण करते हैं। यही तो है महावीर की महानता। और इन पैसों का उपयोग भी सिर्फ मंदिरों का निर्माण, मंदिरों का जीर्णोद्धार और नव तीर्थों का निर्माण के लिए ही उपयोग में लिया जाता है। ऐसी परंपरा जैन धर्म की अनादिकाल से है। कल अपन जन्म वांछन किया, 14 सपने उतारे गए, माँ तिसला के गुणगान गाए गए। देखो वो माता भी धन्य बन जाती है जिस माता की कुक्षी में से ऐसे रत्न पैदा होते हैं। बाकी तो स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतम तदुपमम जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्र रश्मिम प्राच्येव दिग जनयति स्फुरदंसु जालम। स्त्रीणाम शतानि, हजारों माताएं संसार के अंदर और रोज हजारों बच्चों को जन्म देती हैं, मगर न किसी बच्चों का नामो निशान है, न किसी माँ का नामो निशान है। पूर्व दिशा में ही सूरज उगता है, पश्चिम दिशा में नहीं उगता है। वैसे ही लिख दिया कि नान्या सुतम त्वदुपमम जननी प्रसूता। इन तीर्थंकर भगवंतों के, इन महान पुरुषों के जन्म देने वाली जो माताएं हैं, ऐसी माता दुनिया की पृथ्वी के आभूषण बनती है। और इसलिए ऐसी माओं को भी हमारे स्तोत्रों के अंदर, हमारी मंगल क्रियाओं के अंदर, हमारे मंगल पाठों के अंदर ऐसे बेटों की माओं का नाम लिया जाता है जो बेटे सीधे रास्ते चलकर सिद्ध हुए हैं। जो बेटे गलत रास्ते चलकर, जो बेटी है गलत रास्ते चलकर नाम खराब किया है, उनकी माओं को के, उनके परिवार को के, उनके कुटुंब को कभी याद नहीं किया जाता। याद उनको किया जाता है जो महावीर के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने मन को शुद्ध बनाते हैं, अपने वचन को शुद्ध बनाते हैं, अपनी वाणी को शुद्ध बनाते हैं, अपनी आंखों को भी शुद्ध बना लेते हैं। उन लोगों का यहाँ पर गुणगान गाया जाता है। तो भगवान महावीर का जीवन चरित्र अपने 2 दिन से कल्पसूत्र के अंदर पढ़ रहे हैं। आज भगवान महावीर का जन्म महोत्सव। भगवान जब जन्म लेते हैं, पवित्र आत्माओं का जब भी प्रादुर्भाव होता है, तब दुनिया, देश और लोगों के दिल दिमाग के अंदर भी पावनता, पवित्रता और भावना की भर्तियां आती है। पूरा क्षत्रियपूर्ण नगर ही नहीं, क्षण भर के लिए समस्त संसार लोकोत्तर प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। आकाश मंडल में दुंदुभियां बजने लगती है। बस अपन भी वापस कभी कहीं जन्म लेने तो आकाश में देव दुंदुभी बजे, और अपना ही गांव नहीं, अपनी गली नहीं, अपना ही घर नहीं, अपना ही एरिया नहीं, मगर यहाँ लिखा है समस्त संसार के लोकोत्तर में हर व्यक्ति के दिल के अंदर प्रकाश और आनंद की सागर की लहरें उठनी चाहिए। वो कब होती है? इस भाव के अंदर और अगले भाव के अंदर इतनी जबरदस्त आराधनाएं करते हैं।
एक एक क्षण का सदुपयोग करते हैं और उन समय के अंदर सच्चा विसाना वत्तव्वा जवो यावस्य आगमो विशेष। बहुत लोग तो किसी का कुछ भी देखा बोल दिया, किसी की कुछ सुनी बोल दिया। या तो बताया सच्चा विसाना वत्तव्वा, सत्य बात भी जिससे पाप होता है ऐसी वाणी भी नहीं बोलनी चाहिए। और किसी की कोई गलती है तो गलतियों का भी जिक्र न कर कर उसको एकांत में ले जाकर सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। मैं बताऊं आपको अच्छों की क्या पहचान है, मैं बताऊं आपको अच्छों की क्या पहचान है। जो खुद है अच्छे वो औरों को नहीं कहते बुरे, जो खुद है अच्छे वो औरों को नहीं कहते बुरे। बस बोली अमोल है, ये बोल और बोली એટલે वचन अमोल है। बोल सके तो बोल, पहले भीतर तोल कर फिर बाहर को खोल। पहले भीतर को तोल कर, पहला मन में सोच में किसके लिए कुछ बोल रहा हूं तो पहला तोल, फिर वापस तू बोल। बस जलाता है औरों को, वह जलता है जरूर, क्षमा भी जल जाती है परवाना जल जाने के बाद। इसलिए भगवान महावीर के इन वचनों को, सत्य स्वरूप को, सत्य वाणी को, सत्य मार्ग को, क्षमा धर्म को, दया धर्म को, अपरिग्रहवाद को, अहिंसा की पवित्रता के परमाणुओं को जो आत्मा जीवन में लाता है, वो आत्मा आज काल के कलयुग के जो हुए संत हैं, जिन्होंने किताबें अद्वा तद्वा किताबें लिखवा दिए और जिसके द्वारा संत महासंत और इस पृथ्वी के ऊपर सिर बिना की, धड़ बिना की और मुंह बिना की बातें जो फैलाते हैं, ऐसी बातों में होशियार आदमी कभी नहीं आता है। इसलिए ज़्यादा में ज़्यादा ज़रूरत वर्तमान में कुछ भी हो तो भगवान महावीर जैसे महापुरुषों के वाणी और विचारों के प्रचार की अभी आवश्यकता है। इसलिए अपन पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के दिनों में अपने अनंत उपकारी भगवान महावीर का, भगवान पारसनाथ का और भगवान ऋषभदेव भगवान का और 23 तीर्थंकरों का, 22 तीर्थंकरों का शॉर्ट में और उनकी परंपरा को आज तक यहाँ तक लाने वाले जो एक एक बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, उन सारी के चरित्रों को अपन एक ध्यान से सुनते हैं। और इन महान पुरुषों के चरित्र को सुनने से, उत्तम के गुण गाने से गुण आते हैं निज अंग। अच्छे व्यक्तियों की बातों को गुणगान करेंगे तो अपने जीवन के अंदर भी अच्छाई हमेशा आती है। तो जब जिस क्षणों में दुंदुभिया भी आकाश में बजने लगती है, सदा दुख के भोक्ता नरक के जीवों को भी क्षण मात्र के लिए आनंद आ जाता है। नारका अपि मोदन्ते यस्य कल्याण पर्वसु पवित्रम तस्य चरित्रम कोवा वर्णयुतम क्षमा। जिस परमात्मा के चरित्र का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, ऐसे भगवान के जन्म समय पर, भगवान का जन्म होता है उस समय पर नारकी के जीवों को भी आनंद आनंद हो जाता है। जब नारकी के जीवों को भी आनंद आनंद हो जाता है तो 5 2 पाँव 2 हाथ 2 आंखें जिन्हें मिली है, ऐसे लोग यदि एक चित्त होकर, दत्त चित्त होकर भगवान महावीर के इस धर्म ग्रंथों का यदि वांचन करें तो दिल और दिमाग में भरा हुआ विष अवश्य ही निकल जाता है। तो पुण्यवानों 56 दिक्कुमारिकाओं का आसान कंपायमान होता है। भगवान महावीर स्वामी माता तिष्ठला की कुक्षी में पधारे हैं, तब अवधि ज्ञान से जैसे उनका आसन कंपायमान हुआ है, यह देखकर जन्म का अवसर मानकर वो अति हर्षित होती है। कौन? 56 दिक्कुमारिकाएं, भोगंकरा, भोगवती, सुभोगा, भोगमालिनी, सुवत्सा, वत्समित्रा, पुष्पमाला, आनंदिता, ये 8 कुमारिकाएं अधोलोक में रहती है और वो वहां से फटाफट आती है।
धर्म का काम जहाँ चलता हो, क्रिया का काम जहाँ चलता हो, कर्म निर्जरा की जहाँ वातावरण बना हुआ हो और जहाँ पर्व के दिन चलते हो, वहाँ एक क्षण का भी विलम्ब उत्तम आत्मा नहीं कर सकता है। वो तो पहले से जैसे प्लेन में बैठना हो और पहले कैसे पहुंच जाते हैं आधा घंटे पहले, वैसे धर्मी आत्माएं पहुंच जाती है। वैसे ही ये 8 कुमारिकाएं अधोलोक से आकर प्रभु को और प्रभु की माता को नमस्कार करके संवर्तक नाम का वायु पवन गोल आकार में योजन प्रमाण पृथ्वी को शुद्ध करते हैं। ये आडंबर नहीं है। तुम्हारे एक बेटे की शादी करवाते हो, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपये का खर्चा करते हो और वही बच्चा 6 महीना साथ में रहेगा कि नहीं रहेगा उसका कोई भरोसा नहीं है, तो अभी 5-25 लाख 50 लाख करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ खर्च कर देते हो और फिर रोते हो। तो यह तो त्रिलोक का नाथ परमात्मा का जन्म करने का है। उसके लिए 8 कुमारिकाएं योजन प्रमाण पृथ्वी को शुद्ध बनाकर सुगंधित बनाकर श्रुति का ग्रह की रचना वहां पर करते हैं। और मेघंगना मेघवती सुमेघा मेघमालिनी तो धरा विचित्रा वारी सेनावर बलहारा। ये 8 जो अधिक कुमारिकाएं वो ऊर्ध्वलोक में से आकर वंदन करती है और पुष्प वृष्टि करती है। हाँ, महान आत्माएं पुण्यवान आत्माएं जिस घरों के अंदर जन्म लेती है ने, वो घर वो एरिया वो दुनिया पूरी चेंज हो जाती है। नंदोत्तरानंदा आनंद आनंद वर्धना विजया विजया विजयंती जयंती अपराजिता। 8 दिक् कुमारिका पूर्व दिशा के ऋषभ पर्वत से आकर वंदन विधि करती है। देखो विनय सबसे पहले है। जहाँ कहीं भी जाओ अपने से वडील जो कोई भी है उनको नमस्कार करो, उनको उनके पाँव को चूमो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणेराव, राजस्थान, मुंबई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री भंवरलाल जी सेठ, माता श्रीमती रेशमी देवी, श्री जयेश, श्रीमती मनीषा, श्री अरविंद, श्रीमती गीता, निश्चित ओवरसीज।